नमस्कार, मैं हूँ आंचल वर्मा और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका टॉपिक है कि आपने भी कई बार ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उनसे मिलकर अपने किसी पेन को भूल जाते हैं। बहुत अच्छा आपको उनके साथ लगता है, बहुत पीस आप उनके साथ फील करते हैं। ये क्यों होता है, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है लाइफ कोच गुंजन वाष्टे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुंजन जी। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसा फील भी करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी ऐसा फील करती हूँ अपनी मदर के लिए कि मैं जब उनके पास जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे इनके पास ना बहुत सुकून मिल रहा है और मैं अपना सारा पेन भूल जाती हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता ही है कि जब वो किसी एक पर्सन के साथ जाते हैं तो वो अपनी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो क्या इसे ऐसा मान सकते हैं कि उनके पास कोई ऐसी हीलिंग पावर है, या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को हील करने के लिए उसके अंदर वो कैपेसिटी है? जी बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल है हीलिंग कैपेसिटी। जैसे आपने बोला आपकी मदर के साथ आपको हाँ, लगता है कि बहुत सुकून, बहुत रिलैक्स है। माँ तो होती है हीलिंग हाँ, के लिए, ठीक है। माँ के हाँ, पास हर किसी को सुकून मिलेगा। ऐसा कोई शख्सियत इस दुनिया में होगा ही नहीं जो माँ के पास जाए और उसको सुकून ना मिले। बिल्कुल, वो बात अलग है कि डिस्प्यूट्स है तो नहीं पॉजिटिविटी मिलती है, लेकिन माँ के साथ, माँ के सानिध्य में हीलिंग पावर मिलती है। अब बात करते हैं और लोगों की। जैसे आप कहीं किसी रूम में गए, ठीक है, किसी भी रूम में गए तो हर जगह की कुछ वाइब्रेशंस होती है। रूम की भी वाइब्रेशंस होती है। तो वस्तु हो या व्यक्ति, आपको वाइब्रेशंस हर जगह महसूस होंगे। अब जैसे मैं टेबल की बात करूँ तो इसमें भी वो वाइब्रेशंस हैं। अभी इसके ये व्हाइट टेबल है, इसके ऊपर अगर मैं ब्लैक कपड़ा बिछा दूं तो वो वाइब्रेशंस नहीं आएंगे जो अभी व्हाइट टेबल को देख के आ रही है। आपको लगेगा कि बहुत नेगेटिव है, इसको हटा देना चाहिए, या आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन मेरे सामने जब आता है तो मुझे नहीं लगता कि इसके साथ बैठ के मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, पर्सन के साथ तो फीलिंग आती है कि इनके साथ तो हाँ, वो आप वाइब अपने मैच रूम नहीं का भी होती। स्ट्रक्चर चेंज करके देख सकते हैं। आप जिस दिन ब्लैक बेडशीट या डार्क कलर का बेडशीट बिछाएंगे उस दिन आपको लगेगा कि रूम में बहुत नेगेटिविटी आ रही है, और जितना लाइट रखेंगे, काम रखेंगे तो उन सारी चीजों से आपको वगैरह लगाकर, हाँ, एनर्जेटिक लगेगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है डल रूम में नहीं बैठना चाहिए। जितना लाइवली होता है उतना अच्छा होता है। इंसान के साथ भी यही होता है। इंसान अपने अंदर जितना लाइवली, जितना पॉजिटिव होता है, आपको उसके साथ बैठ के वो वाइब्रेशंस दिखेंगे। अच्छा। और जिसके पास हीलिंग पावर बहुत ज्यादा होती है उनको एक ऑरा भी दिखाई देता है लोगों के चारों तरफ। हम सबके चारों तरफ एक ऑरा होता है, एक हम लोग एक ऑरा से घिरे रहते हैं। तो ऑरा के भी अलग अलग कलर्स होते हैं। जिसके चारों तरफ ब्लैक ऑरा होता है वो नेगेटिव पर्सन होगा। ये नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। आप और मैं एक दूसरे का ऑरा नहीं देख सकते, ठीक है, फील कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं, जान सकते हैं कि हाँ ये पर्सन पॉजिटिव है, ये पर्सन नेगेटिव है। वो आप एक इंटरेक्शन से भी जान जाओगे कि एक बार आपने किसी से बात कर ली तो आपको लगेगा कि हाँ दिस पर्सन इज पॉजिटिव फॉर मी, इसके साथ बैठ के अच्छा लगता है। एक लाइव एग्जांपल मैं बताती हूँ। मेरी कोलीग है यूनिवर्सिटी में, मेरे साथ वो पढ़ाती हैं कंप्यूटर्स, डॉक्टर सारिका। तो वो जब भी टाइम देखती हैं, अब आप इसे कोइंसिडेंस कहें या हीलिंग पावर की कैपेसिटी बोले या दैवीय शक्ति बोले, उनको जब भी देखेंगी वो पैलिंड्रोम में दिखाई देता है उनको। मतलब उसी समय वो टाइम देखती है जब पैलिंड्रोम होता है, जैसे 1331, ठीक है, 1001। वो हमेशा जब भी टाइम देखती हैं, मुझे स्क्रीनशॉट भेजती भी है कि मैम इसका मतलब बताइए प्लीज, मुझे ऐसा ही क्यों दिखाई देता है। और उनके साथ बैठ के लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा, तो शी हैज द हीलिंग कैपेसिटी। उनके साथ हीलिंग, उनके अंदर है वो हीलिंग पावर कि जब कोई उनके सानिध्य में आता है, उनके पास बैठता है, तो लगता है कि हाँ पॉजिटिव चीजें आती है। हीलिंग पावर उनके साथ ज्यादा होगी जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए होंगे, कोई ना कोई एक ट्रॉमा से गुजरे होंगे अपनी लाइफ में, जो और ट्रॉमा से गुजरने के बाद उन्होंने अपलिफ्टमेंट अपने आप को किया होगा। ओके। नेगेटिव जब बहुत ज्यादा होता है तब उसके बाद अगर पॉजिटिव सिनेरियोज बनते हैं, उनके अंदर अपने आप हीलिंग पावर आने लग जाती है। ओके। आप जब भी किसी के साथ बैठिए तो ये सोचिए कि वो पर्सन पॉजिटिव है, आपको वाइब्रेशंस पता लग जाएंगे, ऑरा पता लग जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये पर्सन मुझे हील कर रहा है या कर रही है। कैन बी एनी जेंडर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही हील कर सकता है मेल को, या मेल टू मेल भी हीलिंग हो सकती है, ठीक है। वो आप कुछ भी समझ सकते हैं। हीलिंग पावर सिर्फ इंसान में ही नहीं होती है, पशु पक्षियों में भी होती है। जैसे डॉग्स होता है तो होते हैं हमारे घर में, ठीक है। आपको लगता है कि जैसे हम घर पहुंचे वो पेट जब आपको पकड़ लेता है तो आपको लगता है वाओ। बच्चे हमारे, छोटे छोटे बच्चे जब हम घर पहुंचते हैं, बच्चे हमारा इंतजार करते हैं कि मम्मा आएगी, डैडी आएंगे, तो दैट इज ऑल्सो हीलिंग पावर।
कि हमारे जो दिन भर का स्ट्रेस है वो गायब हो जाता है, विद इन सेकेंड्स गायब होता है। हम ऑफिस में इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि ये काम वो काम ये सारा काम, और जैसे ही आप घर में एंटर करते हो, व्हेन यू सी द फेस ऑफ योर किड्स, आपका हीलिंग पावर एक्टिव, आपके मतलब किड्स का हीलिंग पावर, तो किड्स भी आपको हील करते हैं। आपका वो स्ट्रेस कैसे गायब हो गया? अभी आप बाहर रहते, आप कैब में रहते, ऑटो में रहते, वो आपका स्ट्रेस बना रहता है। जैसे ही आपने घर में एंटर किया, उन्होंने कुछ पॉजिटिव बोला या उनकी हंसी, उनकी स्माइल, दैट इज ऑल्सो हीलिंग। तो क्या इसे ऐसा मान सकते हैं कि हमारा जो हीलिंग पावर, जैसे एक किसी इंसान के अंदर है, अभी वो थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा इरिटेट है, तो जहाँ पहले मुझे उसके साथ बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती थी या उससे मैच होती थी, आज वो बहुत नेगेटिव है, तो क्या तब भी वो हीलिंग पावर उसके साथ रहेगी मेरी? नहीं नहीं, जब नेगेटिव पर्सन हो जाएगा आपके प्रति, वो नेगेटिव सोच, भले वो ऊपरी से कहे कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा काम करती हो मेरे लिए, लेकिन अंदर ही अंदर अगर उसने नेगेटिव आपके लिए सोचना स्टार्ट कर दिया तो आपको वाइब्रेशंस पता लग जाएंगे। तो मतलब हमारी जो हीलिंग पावर है हमारे थॉट्स पे चेंज होती है, हमारे थॉट्स पे डिपेंड करती है कि हम दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं और दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है। हाँ। जितनी नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर होंगे तो आपको भी लगेगा कि इस पर्सन के साथ मुझे अच्छा नहीं लगता। I will not sit with that person. जैसे हम लोग कभी कभी ऐसे कहते हैं ना कि आज मम्मी बहुत गुस्से में, आज तो इनसे बात नहीं करना। हाँ, तो वो हम लोग वो फील कर लेते हैं, फील आ जाता है कि वो गुस्सा हमारे पर बर्स्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो गुस्सा हमारे ऊपर गिरेगा। इससे अच्छा है बेटर टू अवॉइड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज जब पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनकी होंगी तब हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। तो वो थॉट प्रोसेस से भी हमारी हीलिंग पावर सारी कनेक्टेड होती है। आप हीलिंग पावर कहीं भी ले सकते हैं, अपनी माँ से ले सकते हैं, अपने कलीग से ले सकते हैं, अपने जो आपके लिए एकदम अनकंडीशनल लव रखते हो, हम बोलते हैं, जिसमें कहीं कोई कंडीशन नहीं है और आपके लिए वो पॉजिटिव सोचे बिना कुछ गेन के, दैट इज अनकंडीशनल लव। कि अगर मतलब गेन है और तब पॉजिटिव सोच रहे हैं, तब तो वो बिजनेस हो गया कि मुझे कुछ चाहिए, उसके बदले में हम आपको आपके बारे में पॉजिटिव। लेकिन जब बिना कुछ जाने पहचाने, बिना कुछ मांगे, जब पॉजिटिविटी कोई देता है, तब वो उसको हीलिंग पावर की शेड में हम रख सकते हैं। तो अगर जैसे कि आज के टाइम में इतनी नेगेटिविटी है हर जगह, खासकर ऑफिस की बात ले रहे थे, जो हमारे आज के जो एपिसोड देख रहे होंगे या फिर वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं कि जब वो ऑफिस जाते हैं ना, उनके अलग ही वाइब्स हो जाती है ऑफिस जाके, ऑफिस के माहौल को देखकर। तो ऐसे में इंसान खुद को कैसे हील कर सकता है? बिल्कुल, हील करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे आप बॉस का या अपने ऑफिस का एनवायरनमेंट है, उसको अपने कैबिन को तो आप लाइवली कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है, ये तो आपके हाथ में। आपको जिस चीज को देख के अच्छा लगता है, मान लीजिए एक छोटा सा पौधा ही है, उसको आपने अपनी टेबल पे रखा हुआ है, उससे आपको एनर्जी मिल रही है, आप कहीं से भी नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहे हैं, आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, उस पौधे को देख के वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। हाँ, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। कोई आइडल है, भगवान का आइडल है, उसको आपने रख लिया। ठीक है, आपको कोई भी कहीं से भी नेगेटिविटी आई, आपने शेयर कर दिया उनके साथ में, भले मन से, ये सारा मन से चल रहा है, बोल के कुछ नहीं हो रहा है, ये सारे मन के वाइब्रेशंस है। मन एक मन से दूसरे मन तक बातें जा रही हैं और आपने अपनी चीजों को ट्रांसफर कर दिया। आप किसी पर्सन से भी हीलिंग पावर करते हैं तो मन से ही ट्रांसफर होता है, आप बोल के भी करते हो, लेकिन जितना ज्यादा मन का कनेक्शन होता है ना, जितना मन से वाइब्रेशन जुड़ी होती है, उससे ज्यादा असर पड़ता है। बोल के इतना असर नहीं पड़ता। ठीक है, सिर्फ आप वर्ड्स की तरफ से बोल रहे हैं, वो ऊपरी है। ठीक है, कई सारे लेवल होते हैं कम्युनिकेशन के, एक होता है ऊपरी बोल के होता है, एक मन से होता है, एक विचारों से होता है, कई सारे लेवल्स हैं। जब आप मन से किसी चीज को मानते हैं, मन से किसी चीज को सोचते हैं, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है। बहुत अच्छा लगा ये वाली बात जानकर कि हम लोग ऐसे माहौल में रहकर के भी खुद को कैसे हील कर सकते हैं। बहुत आपने छोटी छोटी टिप्स जैसे दी है, प्लांट्स रख लिए या कोई फोटो रख लीजिए, या फिर कुछ ऐसा सूदिंग म्यूजिक हो गया, या बैठे बैठे थोड़ी देर मेडिटेशन कर लिया, ये भी हम लोग कर सकते हैं, उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छा लगा इस हीलिंग पावर को जान करके भी। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।